जो बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लोग आज पावर में हैं, ये बीजेपी वाले, इनको लगता है कि भाई इसी से इनकी सियासत चलेगी और इसी के आधार पर इनकी सियासत चल रही है। मैं जानता हूं कि आजकल न्यायपालिका की भी हालत बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत जोर लगाया जाए तो एफआईआर भी रजिस्टर होती है अगर आप मैजिस्ट्रेट 1 and 7 केसेस में ही एफआईआर रजिस्टर करे गए हैं। तो हम लोगों को कहीं इसमें ये भी बताना चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। दूसरी बात, किन किन केसेस में चार्जशीट फाइल करी गई है, किन किन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन हेट क्राइम्स में वो बड़े पावरफुल पोजीशंस पर हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, एमपीज, एमएलएज हैं, मीडिया के लोग हैं। ये अलग से हम लोगों को एक और कॉलम उसमें जो बढ़ रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लोग आज पावर में हैं, ये बीजेपी वाले, इनको लगता है कि भाई इसी से इनकी सियासत चलेगी और इसी के आधार पर इनकी सियासत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो क्राइम डिपार्टमेंट है, जिसमें पुलिस और जुडिशरी दोनों आती है, उसमें इन हेट क्राइम्स के लिए करीब करीब किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। जब लोगों को ये लगने लगता है कि भाई हम बिल्कुल इम्प्यूनिटी से छाती ठोक कर ये सब कर सकते हैं और हमको कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब फिर उनका हौसला और बुलंद होता है और बढ़ता है। तो हमको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमको सिविल सोसाइटी की तरफ से पहली तो ये कोशिश करनी है कि ये जो कम्युनलाइज और पोलराइज करने का जो सिस्टम बन गया है भाजपा वगैरह का, कि भाई इसके ही आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव करने की जरूरत है। अब इसको काउंटर प्रोडक्टिव करने के लिए सिविल सोसाइटी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन बहुत जबरदस्त बनानी पड़ेगी, पब्लिक मूवमेंट भी इसके खिलाफ सड़कों पर दिखना पड़ेगा, तब जाकर इसको काउंटर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। बाकी तो खैर हम जानते हैं कि जिन जिन देशों में इस तरह की सियासत हुई, जैसे इजराइल में आजकल चल रही है, पहले हिटलर ने करा, हिटलर का क्या हश्र हुआ हम जानते हैं, इजराइल का क्या हश्र हो रहा है ये भी हम जानते हैं। हिंदुस्तान भी किस तरह से नीचे, जैसे जैसे ये सियासत बढ़ रही है वैसे वैसे हिंदुस्तान हर इंडेक्स पर नीचे गिरता जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये चीज लोगों के जहन में पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि धीरे धीरे करके हम इसको पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव बना सकें। दूसरी बात, हम लोगों को पूरे देश में एक एक्टिविस्ट लॉयर्स की जमात पैदा करने की जरूरत है, जो कि इन हेट क्राइम्स को बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करें, खासकर अगर उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग, एमपीज, मिनिस्टर्स, मीडिया के लोग या पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, उनको परस्यू करना बहुत जरूरी है। एफआईआर रजिस्टर करवाएं, उसके लिए कोई कसरता हूँ कि आजकल न्यायपालिका की भी हालत बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी अगर बहुत जोर लगाया जाए तो एफआईआर भी रजिस्टर होती है। कराते हैं तो मैजिस्ट्रेट से कई बार ऑर्डर भी हो जाता है, पुलिस अगर नहीं भी रजिस्टर करती है उसको बिल्कुल डिलीजेंटली परस्यू करने की जरूरत है। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ कि एक तो मैं एपीसीआर को बधाई देता हूँ, उनसे ये कहता हूँ कि इसमें थोड़े और कॉलम्स ऐड हो जाने चाहिए, इनका जो इंफॉर्मेशन फैक्ट शीट है। और दूसरी बात, हम लोगों को सिविल सोसाइटी की तरफ से गहराई से सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं।
कैसे सड़कों पर मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसके बगैर और कैसे हम लोग एक जमात वकीलों की पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर्स की बना सकते हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो और इनको परस्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।